नेपाल एक बार फिर सांप्रदायिक तनाव की आग में झुलस रहा है। देश के दक्षिणी हिस्से में भारत नेपाल सीमा से सटे क्षेत्र में दो समुदायों के बीच हुई हिंसक झड़प ने पूरे इलाके को अशांत कर दिया है। इस हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हुई है जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालात इतने बिगड़ गए कि प्रशासन को प्रभावित क्षेत्रों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू तक लगाना पड़ा है। बड़ी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, जबकि स्थानीय प्रशासन लोगों से घरों में रहने और अफवाह पर ध्यान न देने की अपील कर रहा है। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में आने तक कर्फ्यू रहेगा। हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में बाजार, स्कूल और अन्य सार्वजनिक संस्थान बंद कर दिए गए हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलने की आशंका को देखते हुए प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है। ऐसे में आइए आपको समझाते हैं आखिर ये पूरा विवाद कैसे शुरू हो गया। अब प्रारंभिक जानकारी की माने तो रविवार रात दो समुदायों के बीच किसी स्थानीय विवाद को लेकर कहासुनी शुरू हुई। देखते ही देखते ये विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर पथराव किए और कई स्थानों पर तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई। हालात बिगड़ने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन भीड़ को नियंत्रित करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। हिंसा के दौरान कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए और आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई। इसी दौरान एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसकी बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक की पहचान स्थानीय निवासी के रूप में हुई है। कई अन्य घायलों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। अब प्रशासन ने यहाँ अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया है। सवाल है क्यों? देखिए, स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लागू किया है। लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है और केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को ही यहां छूट दी गई है। पुलिस और अर्धसैनिक बल लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं ताकि किसी भी नई हिंसा को रोका जा सके। अब प्रशासन का कहना है कि शांति व्यवस्था बहाल होने तक प्रतिबंध जारी रहेंगे। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाह पर भरोसा न करें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। सुरक्षा बलों की तैनाती भी बढ़ा दी गई है। दरअसल हिंसा के बाद प्रभावित इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे गए हैं। नेपाल पुलिस के अलावा अन्य सुरक्षा एजेंसियों भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। संवेदनशील इलाकों में जो लगातार गश्त की जा रही है और किसी भी संदिग्ध परिस्थिति पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। अच्छा, सीमा से सटे इलाकों में भी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति को रोका जा सके। अब यहाँ अधिकारियों ने बताया है कि फिलहाल हालात तनावपूर्ण जरूर है, लेकिन नियंत्रण में है। चूंकि ये इलाका भारत नेपाल सीमा के बेहद करीब है, इसलिए भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हैं। सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों की अतिरिक्त निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही दोनों देशों के बीच खुली सीमा होने के कारण प्रशासन किसी भी संभावित प्रभाव को लेकर सावधानी बरत रहा है। अब सीमा पार आवाजाही पर भी नजर रखी जा रही है ताकि हिंसा का असर दूसरे क्षेत्र तक न पहुंचे। हालांकि अब तक किसी बड़े सीमा संबंधी व्यवधान की सूचना नहीं मिली है। स्थानीय लोगों में दहशत है। दरअसल हिंसा के बाद स्थानीय लोगों में भय का माहौल है। कई परिवारों ने एहतियात के तौर पर अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया है। बाजार पूरी तरह बंद है, सड़कें सुनसान हैं। वहीं लोग केवल जरूरी सामान जुटाने के लिए ही बाहर निकल रहे हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि उन्होंने लंबे समय बाद इस तरह का तनाव देखा है। कई लोगों ने प्रशासन से जल्द शांति बहाल करने की अपील की है। साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की है। अब नेपाल प्रशासन ने लोगों से सोशल मीडिया पर फैल रही अपुष्ट खबरों पर विश्वास न करने की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि कई भ्रामक संदेश तनाव को और बढ़ा सकते हैं, इसलिए केवल सरकारी और आधिकारिक स्रोतों से मिलने वाली जानकारी पर ही भरोसा किया जाए। अब यहाँ पुलिस ने चेतावनी दी है कि अगर कोई व्यक्ति अफवाह फैलाने या सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घटना की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। हिंसा में शामिल लोगों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास भी तेज कर दिया गया है। यहाँ अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी। अब विशेषज्ञ मानते हैं कि नेपाल में समय समय पर स्थानीय स्तर पर उत्पन्न होने वाले विवाद यदि समय रहते नियंत्रित नहीं किए जाएं तो वे सांप्रदायिक या सामाजिक तनाव का रूप ले लेते हैं। हाल ही के वर्षों में देश ने राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक चुनौती और सामाजिक तनाव जैसी कई समस्याओं का सामना किया है।
अब एक ऐसी छोटी सी घटना भी तेजी से बड़े संघर्ष में बदल सकती है। विश्लेषक मानते हैं कि प्रशासन को केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि विभिन्न समुदायों के बीच विश्वास बहाल करने और संवाद बढ़ाने की दिशा में भी काम करना चाहिए। तो फिलहाल स्थिति ये है कि प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बल पूरी तरह मुस्तैद है। प्रशासन लगातार हालात की समीक्षा कर रहा है और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर कैंप कर रहे हैं। कर्फ्यू के कारण स्थिति धीरे धीरे सामान्य होने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन तनाव अभी भी खत्म नहीं हुआ है। सरकार ने लोगों से शांति बनाए रखने, प्रशासन का सहयोग करने और किसी भी प्रकार की भड़काऊ गतिविधि से दूर रहने की अपील की है। फिलहाल पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।